टिप्पणियाँ की इस और उस बाद में उन्होंने फैसला ये दिया कि जब तक दोबारा से ये रेगुलेशंस नहीं आते हैं और जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं लेता, 2012 के जो यूजीसी रेगुलेशंस हैं वही लागू रहेंगे और इस रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। छात्रों की ये मांग भी थी, खासकर सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों की। तो आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जो माल्या, इनके बेंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ, प्रोफेसरों के साथ, शिक्षकों के साथ इनके दर्द को, इनके पीड़ा को, इनके अधिकार को आपने समझा। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आशा भी करता हूँ कि हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम उस यूजीसी रेगुलेशन में 1-2 क्लास और जोड़ दें जिससे दुरुपयोग ना हो। एक क्लास समता सेंटर जो है, समता केंद्र बनेगा, उसमें 10 सदस्यीय टीम है जिसमें 5 अनिवार्यता है कि एससी होना चाहिए, एसटी होनी चाहिए, ओबीसी होने चाहिए, दिव्यांग होने चाहिए, महिला होने चाहिए। लेकिन कहीं अनिवार्यता नहीं है, एक सामान्य वर्ग का होना चाहिए। मैं वो चाहता हूँ कि अनिवार्यता एक उसमें ये जुड़ जाए और कहीं भेदभाव ना हो। बस इतना ही मेरी मांग है। जब आरक्षण व्यवस्था इतनी बड़ी है, उससे मुझे वो भेदभाव नहीं, इससे भेदभाव है। इससे क्या दिक्कत है? बस इससे यही दिक्कत है कि दुरुपयोग ना हो। जिस तरह एससी एसटी का दुरुपयोग होता है, एनसीआरबी 2022 का डाटा कहता है कि 32.67% सिर्फ केस एससी एसटी केस दोषित पाए जाते हैं। बाकी 67% केस जो दुरुपयोग किए गए हैं, किसी को द्वेष भावना से, किसी के ज़मीनी विवाद से, किसी भाव से फंसाया गया है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि इसमें दुरुपयोग ना हो। जबकि उसी एससी एसटी में अगर एनसीआरबी का ही डाटा 80% से अधिक ओबीसी के ऊपर है, जो आज इस यूजीसी रेगुलेशन में ओबीसी शामिल है। आज ये यही स्थिति है कि बिल्ली को कह दिया जाए कि दूध की रखवाली करो। क्या सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2013 बैच मेरा था, वहीं पे एक अम्बेडकर छात्रावास है। उसी अम्बेडकर छात्रावास में 30% सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए था, 70% वहाँ एससी और एसटी के लिए था। वो छात्रावास गूगल करिएगा, उसी छात्रावास मुझे अलॉट हुआ था। रातों रात ऑफिस फूंक दी गई थी, छात्रावास की ऑफिस फूंक दी गई थी। हम लोग रात को छात्रावास खाली करके भाग गए थे, इसलिए छात्रावास रात को खाली करके 5 बजे सुबह भाग गए थे। इसलिए भाग गए थे कि मेरे साथ कुछ दिक्कत थी, मेरे साथ उत्पीड़न हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि द लैंग्वेज ऑफ द रेगुलेशन इज नॉट राइट, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लीगैलिटी को भी चेक कर रहे हैं कि क्या ये लीगल है या नहीं है, क्योंकि और उनका ये भी कहना था कि इसमें जातीय डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन जिस तरीके से किया गया वो डेफिनेशन रॉन्ग है, उसको अच्छे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत सोचा समझा, बहुत अच्छा न्यायपूर्ण न्याय है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। हमारा कोई अधिकार के बारे में कोई गहराइयों से समझा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी नेताओं को बता रहा हूँ कि नेताओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कुर्सी होता है। उनके अंदर कोई भावना नहीं है। उनके लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं, हम तो सड़क पे, हम विश्वविद्यालय में, हम विद्यालय में। वो क्या जाने विद्यालय का दर्द, वो क्या जाने महाविद्यालय का दर्द, वो क्या जानेंगे कैसे कंपटीशन है। वो तो विदेश गए और आए, पढ़ के चले गए, बड़ी बड़ी बात करेंगे ऑफिस में बैठ के, उनसे कोई मतलब नहीं। वो तो अरबपति हैं, हम जानते हैं उसका दुख दर्द क्या है। कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है, वो सांसद मुझसे वोट लेने तब आए जब उनका बच्चा इस देश में पढ़ रहा हो। मैं उसको वोट दे दूंगा, वरना काले कुत्ते को वोट दे दूंगा। पर इनको पता है ना, चुनाव के टाइम छात्रों को जाति के नाम पे बांट दिया जाए, जाति के नाम पे उनके मन में अविश्वास पैदा कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े मंचों से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि जाति को मन से हटाओ, जात खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे। और आज मैं विश्वविद्यालय गेट में जैसे पैर रखूंगा तो बताया जाएगा कि एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, महिलाएं, दिव्यांग हैं। जबकि उसी क्लासरूम में मेरे साथ दलित भी पढ़ता है, ओबीसी भी पढ़ता है, महिला भी पढ़ती है, दिव्यांग भी पढ़ती है। और मैं नहीं जानता हूँ मेरे शिक्षक की कौन सी जात है। वही शिक्षक सबको पढ़ाता है, वही दलित को पढ़ाता है, वही ओबीसी को पढ़ाता है, वही सामान्य वर्ग को पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है। और क्या मैं कह रहा हूँ, ये भेदभाव ओबीसी के साथ भी हो सकता है, एससी के साथ हो सकता है, एसटी के साथ हो सकता है। भेदभाव किसी के साथ हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव हो सकता है। क्या आदमी विष्णु तिवारी केस नहीं जानता है? जो 22 साल जेल से बाहर, 22 साल एससी एसटी और यौन शोषण में 22 साल फर्जी जेल काटे हैं। जब जेल से बाहर आते हैं तो उनका ना भाई बचता है, ना उनके पिता बचते हैं, ना उनका घर बचता है। नए यूजीसी के रेगुलेशन अब जब आएंगे